बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। सौरभ कुमार से बात करेंगे। एक तरफ अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, लेकिन गिरिराज सिंह एक बार फिर से बेगूसराय से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। सौरभ, एक तो बीजेपी की लिस्ट पर आपसे सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये कि एनडीए की तरफ से तो इन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। जेडीयू ने भी लिस्ट जारी कर दी, बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक उम्मीदवार और सीटों को लेकर समझौते ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या 2009 रिपीट होगा कि आखिर वक्त में गठबंधन ही टूट जाए? जी बिल्कुल। पहले अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 जो मौजूदा सांसद थे उनके टिकट काटे गए हैं। पहली जो लोकसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, वहां पर अजय निषाद वर्तमान में वो सांसद थे, उनकी जगह पर राजभूषण निषाद को टिकट दी गई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो चेंज किया है बीजेपी ने, वो बक्सर की सीट पर किया है। अश्विनी चौबे लगातार 3 बार से वहां सांसद थे, उनका टिकट कटा है। बड़े नेता थे, बड़ा नाम बिहार में उनका है, उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी जो कि गोपालगंज से आते हैं, अभी वर्तमान में वो विधायक भी नहीं है, हालांकि वो पहले जीत कर आए थे लेकिन इस बार वो जीत नहीं पाए थे, उनको टिकट मिला है। मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है। और तीसरा जो नाम है वो सासाराम का लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां छेदी पासवान मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट कटा है, उनकी जगह पर शिवेश राम को टिकट मिला। और चौथा जो बदलाव है वो नवादा की सीट है। नवादा की सीट इसके पहले लोजपा के खाते में थी, लेकिन इस बार जब वहां पर अमित शाह की जब रैली हुई थी तो अमित शाह ने 1 साल पहले ही वहां पर घोषणा कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि इस बार अगली जो 2024 में नवादा में बीजेपी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित तौर पर लोजपा के खाते में नवादा की सीट थी, उसको बीजेपी ने अपने खाते में लिया और वहां से विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। जो वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर हैं, उनके बेटे हैं विवेक ठाकुर, जो इस वक्त राज्यसभा के सांसद भी हैं। हालांकि उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। और बाकी जो नाम है उसको बीजेपी ने रिपीट किया है। हालांकि इस बार काफी चर्चा हो रही थी बिहार में कि कई उम्मीदवारों को बीजेपी इस बार बदलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है, इसीलिए केवल 3 बदलाव किए गए हैं। और नवादा की जो टिकट पहली बार बीजेपी ने अपने खाते में लिया है, वहां से विवेक ठाकुर को उतारा गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज जदयू ने भी अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी बिल्कुल। तो एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान भी आज पटना पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि कल वो अपने उम्मीदवारों, जो 5 टिकट उन्हें मिला है, 5 उम्मीदवारों की घोषणा वो कल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी सीटों का ही बंटवारा नहीं हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, कांग्रेस ने साफ तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कह दी है कि और खुलकर बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है, खासतौर पर चाहे वो पूर्णिया की सीट ही क्यों ना हो। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई, वो उनकी अलग दावेदारी को लेकर मसले, तो सीटों को लेकर ही समझौता नहीं हो पा रहा है।